मेरा वाला वो थानेदार है। बचाओ। हमारी प्यार की गोटी धीरे धीरे आगे बढ़ी रही थी। इश्क, प्यार, मोहब्बत, मैं उसकी सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ी रही थी, लेकिन उसके बीच में आ गई वो विलन, वो वैम्प और तू है भाड़े की टट्टू। अब जैसा मैं बोलूंगी वैसे ही करना है थारे को, समझी? नहीं तो क्या, अभी तो जमीन से बराबर उगी भी नहीं है और मुझे आई डराने। कल तूने नकली पुलिस वाली बनके मुझे चुरन चटा दिया और आज ये चंबल की पिद्दी से डाकू बनकर आई है। वैसे मैं बड़ी ब्यूटीफुल लग रही हूँ ना, एकदम क्यूट क्यूट। वैसे तो वर्दी पहनने के बाद मारा रौब थोड़ा ज्यादा ही आता है, लेकिन आज का ये जो काम है ना, ये कानून की लाइन से थोड़ा बाहर का है, इसीलिए हमारे को ये डाकन वाला ड्रेस पहनना पड़ा। अब क्या गैर कानूनी काम किया तूने? तेरी माँ का अपहरण। अरे छोरी, मुझे बचा लो छोरी। मम्मा अरे देख ले लो कितने भयानक है, कितने डरावने हैं। अरे बचा, कुछ कर मेरी बेटी। माँ मैं कुछ कर रही हूँ माँ। अरे बेटा बचा ले, मुझे बचा ले बेटा। अरे जल्दी आके बचा ले बेटा। वाह 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 आंटी जी, अच्छा किया ना। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप एक्टिंग कर रही हैं, बिल्कुल ओरिजिनल था, नेचुरल। सच? तो मेरा चुनाव हो जाएगा ना, तो मैं कार्तिक आर्यन की मम्मी का रोल कर सकती हूँ ना? ओहो, एक और कार्तिक आर्यन की फैन? हाँ मतलब और कौन? अरे हमारी हीरोइन, वो भी तो कार्तिक आर्यन की फैन है। देखा ना, अभी डाकू बन के आपकी बेटी के साथ एक्टिंग कर रही थी। कितना अच्छा सपोर्ट किया आपके ऑडिशन में दोनों ने। वैसे आंटी जी, जब हमने आपको सब्जी मंडी में वो भिंडी और लौकी खरीदते देखा था ना, तो हमारे डायरेक्टर साहब तो तभी समझ गए थे कि आपसे अच्छे कार्तिक आर्यन की मम्मी का रोल तो कोई कर ही नहीं सकता है। आपको क्या लगा कि मैं बस क्यूट हूँ? बहुत गलत लगा, क्योंकि मैं भयंकर क्यूट हूँ। और जब हमारा भयंकर वाला रूप सबके सामने आता है तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। करके दिखाओ ना 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 मैडम जी प्लीज। तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा कर। तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। हाथ जोड़कर बोल रहे कुंवर साहब, आप हुकुम के बेटे हैं, आपका मान सम्मान है गांव में। आप ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिससे बात हाथ से निकल जाए। आप हमें मजबूर मत कीजिए। हम दस्तक गिनेंगे कुंवर साहब। अगर ये छोरी चल के यहाँ नहीं आएगी ना, तो अच्छा नहीं होगा। नहीं तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? लो, दुर्गा मेरी है। इस तक अगर तुम्हें पहुंचना है ना, तो मेरी लाश पर से होकर गुजरना होगा तुम्हें। क्यों कुंवर साहब, इतना लगाव क्यों मुझसे? हाँ, किस तरह की लड़की लगती हूँ मैं आपको? हाँ, मेरा कोई ईमान नहीं है? आप बहला फुसला कर मुझे कहीं पर भी लेकर जाएंगे और मैं आपके साथ चलूंगी, ऐसा लगता है आपको? ऐसा कभी नहीं होगा। क्या आप अपने पापा के सामने मुझसे शादी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपका संसार, आपका समाज सब तबाह हो जाएगा ना। तो फिर आप मुझे ललचा क्यों रहे हैं? जो मुझसे शादी कर सकता है वो कर रहा है ना, और मुझे उसी के साथ रहना है। मुझे आपके साथ नहीं रहना है। और एक लड़की के पास उसका फैसला लेने का हक होना चाहिए ना। आप क्यों ले रहे फैसला मेरे लिए? और मैं तय करूंगी मुझे किसके साथ रहना है। मुझे आपके साथ नहीं रहना है। नहीं, खबरदार, एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। दूर रहिए कोर्स। क्या हुआ दुर्गा? तुम डर रही हो? तुम इनसे डर रही हो क्या? मत डरो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डर? कुछ डरने जैसा है क्या? मैं नहीं, आप प्लीज चले जाइए। आपको हॉस्टल जाना है, आपको घर जाना है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन प्लीज आप मेरे पीछे मत आइए। आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और यहाँ से जाने के बाद पता नहीं राजेश मुझसे शादी करना चाहेगा भी या नहीं। तो क्या आप उठाएंगे मेरी जिम्मेदारी? हाँ, उठाऊंगा तुम्हारी जिम्मेदारी। आप उठाना चाहेंगे, मैं फिर भी नहीं उठाने दूंगी। और ये जो कहा है ना आपने, दोबारा फिर मत कभी कहिएगा। आप जैसे लड़के सिर्फ लड़कियों का फायदा उठाना चाहते हैं। दुर्गा! राजघराने से है ना आप कुछ भी कर सकते हैं।
ऐसा लगता है आपको? और हम गरीब बस सुनते रहेंगे चुपचाप? ऐसा कभी नहीं होगा। राजेश जैसा भी हो मुझसे शादी करना चाहता है, मेरे साथ संसार बसाना चाहता है, मुझे बीवी का दर्जा देना चाहता है। क्या आप दे पाएंगे? क्या आपका परिवार मुझे स्वीकार कर पाएगा? नहीं ना। जी माधव काका, हम लोग फ्लाइट लेके वहाँ आ रहे हैं। रात को 12 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे। डिटेल्स तुझे मैसेज की है, तू ड्राइवर को एयरपोर्ट पे भेज देना। जी भिजवा दूंगा। और वहाँ पे कहीं चल रहा है? भाई आए, दुर्गा की शादी तोड़ दी और उसे अपने साथ कहीं लेकर चले गए। अब कहाँ गए ये कोई नहीं जानता। बड़े पापा ने अपने लोग भेजे उन्हें पकड़कर यहाँ पर ले आने के लिए। पूरी कायनात अगर आपको शादी के पवित्र बंधन से जोड़ रही है तो आपको इसकी कद्र करनी चाहिए। ये मंगलसूत्र सिर्फ काले मोतियों का धागा नहीं है, बल्कि वो मजबूत डोर है जो आपको आपके जीवन साथी से, उसके परिवार से और उनकी जिंदगी से जुड़े हर सूत्र से जोड़कर रखती है। इसे टूटने मत दीजिएगा सौम्य जी। ओह नो, इसे शक भी हुआ तो ये मेरी शादी रुकवा देगी। कहीं मंगल ने आदित्य का नाम तो नहीं देख लिया? सौम्य जी, आपकी मेहंदी पर आपके होने वाले पति का नाम लिखा है। दिखाइए मुझे, दिखाइए ना। गॉड मंगल, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम मुझसे इतनी ऑब्सेस्ड हो क्यों? कब से सवाल पे सवाल पूछे जा रही हो। सिंगोड़ा कहाँ से आया, मेहंदी कहाँ से आई, मेहंदी पे किसका नाम लिखा है? अरे मेरी मेहंदी में ऑब्वियसली मेरे होने वाले पति का नाम ही लिखा होगा ना। अब प्लीज मुझे जाने दो, ओके? सौम्य जी, ऑटो। सौम्य जी, सौम्य जी, सौम्य जी, सौम्य जी, सौम्य जी, सौम्य जी। आदित्य, यू वोंट बिलीव अभी अभी क्या हुआ। क्या मंगल भी आई थी वहां? गॉड यार, और उसने तुम्हें देख भी लिया। वाह, बार बार अम्मा क्यों कॉल कर रही है? आदित्य, तुमने उस मंगल का सिंघोड़ा लाके मुझे क्यों दिया? फिर तो सौम्या क्या करता? तुम रो रो के मुझे परेशान कर रही थी और मैं मिट्टी का सिंघोड़ा कहां से लेकर आता? एंड सीरियसली, इस वक्त भी तुम्हें सिंघोड़े की पड़ी है। सौम्या, मेरा कंसर्न ये है कि मंगल को शक तो नहीं हुआ है? कोशिश तो बहुत की मैंने कि उसे शक ना हो। सवाल पे सवाल पूछे जा रही थी वो। कुछ किया मैंने और वहां से अवॉइड करके निकल गई। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, उसे शक हो भी तो। आधे घंटे में हमारी शादी है। तुम बस पटेल नगर वाले मंदिर पहुंचो। पंडित जी पहुंच गए, मैं भी पहुंच रही हूँ। ओके ओके। ये बार बार अम्मा क्यों कॉल कर रही है? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया? उनका फोन मैं अभी नहीं उठा सकता। आदित्य, फोन उठाओ, कहाँ हो तुम? कहीं मैंने लिविंग रूम का दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ दिया? एक बार चेक कर लेती हूँ। मेरी खुशियों, मेरे सपनों की तरह तुम भी अधूरे रह गए ना, पर मुझे अधूरापन पसंद नहीं है। चाहे वो मेरी खुशियां हो या फिर सपने, मैं उन्हें अधूरा नहीं रहने दूंगी। नीति ने हार मानना नहीं सीखा है। उसने हर मुसीबत का सामना डट कर किया है। बड़ी से बड़ी लड़ाई को जीत कर बाहर निकली हूं मैं। इस बार भी वैसा ही होगा। पर संजू, क्यों मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते हो? सिर्फ तुम हो जो मुझे पूरा कर सकते हो। मेरे इस दिल पे ना
बस तुम्हारा नाम लिखा है और उसे कोई नहीं मिटा सकता, ना परी की यादें और ना ही तुम खुद। मैंने अपनी लाइफ में जो भी काम किया है, अच्छा बुरा, सब तुम्हें पाने के लिए किया है। ये कल का दिन देखने के लिए ना मैं न जाने कितनी रातें सोई नहीं हूँ संजू। और कल का दिन देखे बिना तो मुझे मौत भी नहीं आएगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कल का दिन हम दोनों को एक करके ही रहेगा। क्या करना है आप यहाँ पे? मैं बस तुम्हारे मुंह से सच सुनने आया हूँ। सच क्या है? मुझे अपने फिर से शराब पी है। मैं शराब नहीं पीता हूँ। आपने शराब पी है? मैंने शराब नहीं पी है। झूठ मत बोलो आप। झूठ तुम बोल रही हो कि तुम पार्वती हो, बल्कि मुझे पता है कि तुम मेरी परी हो। परी नहीं है। आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और तुम भी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती हो। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। देखिए आप आज फिर नशे में, आप घर जाके रेस्ट कीजिए। प्लीज कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैंने बोला ना कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम पहले अपने मुंह से एक्सेप्ट करोगी कि तुम मेरी परी हो, फिर मैं जाऊंगा। आपके बार बार परी कहने से मैं परी नहीं बन जाऊंगी। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं आपकी परी नहीं हूँ। चाहिए तुम्हारी पीठ पे वो तिल देख लिया है जिस तिल के बारे में मुझे और सिर्फ तुम्हें पता है। नेताजी ऐसे नहीं है। उन्होंने मुझे वचन दिए, हाथ थाम के मुझे इस घर में लाए, इज्जत से। वो मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ेंगे। रिंग जा रही है लेकिन दीदी फोन उठा नहीं रही है। सुमी फोन नहीं उठा रही है। तुम मेरे इस एक्सीडेंट से जुड़ा राज तीर्थ भैया को बताना पड़ेगा। भूमि अरे नरसिंह, सुमन जी किधर है? आपके कमरे में तीर्थ भैया। ओके। बेचारी सुमन जी कब से दहलीज पे अकेली खड़ी थी, लेकिन परिवार में से किसी ने उनको अंदर आने के लिए नहीं कहा। कितना बुरा लगा होगा उनको। नई बहू का स्वागत ऐसे करता है क्या कोई? हद हो गई यार। माँ, आप कहाँ जा रहा था तू? अपने कमरे में। सुमन जी अकेली है ना। तू बिल्कुल नहीं जाएगा वहां पर। आज तू गेस्ट रूम में सोएगा। क्यों? मैंने कहा ना, चल। जाओ तीर्थ भैया जाओ, जाओ अपनी माँ के साथ। देखा गट्टू, मैंने कहा था ना, शादी की रात दुल्हा दुल्हन एक कमरे में नहीं रहेंगे। निकम्मी सासू माँ कुछ तो काम आई। पर दीदी आपने ये सब किया कैसे? अंधविश्वास की चिंगारी पर थोड़ी सी डर की हवा डाल दी। फिर क्या, आग तो लगी थी। मतलब ये कि सासू माँ को इस सब में विश्वास है। काल रात्रि का डर मन में डाल दिया। उन्हें कह दिया कि अगर सुमन और तीर्थ भैया एक साथ रहे तो तीर्थ भैया को कुछ हो जाएगा। आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। आज तू यहीं सोएगा गेस्ट रूम में। चल ना। माँ, आप क्या कर रही हैं? आप सुमन जी अकेली हैं। मुझे उनके पास जाना है। प्लीज समझे बात। और मैं तुझे उसके पास नहीं जाने दूंगी, समझा? ये क्या कांड कर दिया तूने लड्डू? एक बार पूछा तक नहीं। अरे तेरी शादी के बारे में हमें टीवी पर पता चला। सारे मेहमान घर में थे, कृतिका मंडप पर बैठी हुई थी। तेरे पापा की इतनी बेइज्जती हुई है, और तुझे पता है इसी बेइज्जती के कारण उन्होंने। क्या बात? माँ, पापा ने क्या? कुछ नहीं, छोड़ उन बातों को। पहले तू मुझे बता कि तूने ऐसा क्यों किया? I'm really very sorry. मैं मजबूर था। नेताजी की आखिरी इच्छा। आप उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दोगे, शायद उसमें वो हिम्मत आ जाएगी। हो सकता है इस वजह से वो बच जाए। ऋषि मर जाता माँ अगर ये शादी नहीं होती।